नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा अध्यक्ष आशीष पासवान हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि जो डाक बंगला में पंडाल बनने वाला है, इसमें क्या क्या सुरक्षा की जा रही है और क्या कुछ होने वाला है, इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ होने वाला है? इस बार सुरक्षा को लेकर के हम पहले तो हमारे 500 वॉलंटियर रहते हैं जो हम कोतवाली थाना से उनको अप्रूव्ड कराकर उन्हीं से आदेश लेकर के हम लोग पूरा सुपरविज़न में काम करते हैं। और डाक बंगला से लेकर के इनकम टैक्स तक हम लोग सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था कराते हैं कि किसी भी माँ और बहनों को कोई तरीके की तकलीफ़ नहीं हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं, क्योंकि इतना जब आभार जनसैलाब उभर पड़ता है हमारे प्रांगण में तो कुछ गलत भी होता ही है। तो हम उसमें खासकर निगरानी रखते हैं कि भक्तों को कोई तरह की दिक्कत ना हो। जी, सप्तमी की क्या कुछ तैयारी है? सप्तमी की तैयारी है कि हम पट खोलेंगे माता का 12 बजे, फिर उसके बाद आरती होगी, फिर शाम की आरती होगी। शाम को तो हमारे यहाँ सीएम और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी आते हैं माता का दर्शन के लिए, और जितना भी भीड़ होगा उसको हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम एक ये भी व्यवस्था करते हैं कि हम बीच में डिवाइडर लगा देते हैं और माताओं और बहनों को एक साइड आने को बोलते हैं, और जो भी पुरुष और जेंट्स होते हैं उनको अलग लाइन में देते हैं कि किन्हीं को भी प्रॉब्लम कोई तरीके की नहीं हो। जी, यानी पूरी सुरक्षा की पूरी तरीके से तैयारी की गई है। पूरी सुरक्षा की तैयारी होती है, कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है। माता बहनों भक्तों किसी को कोई तरह की दिक्कत नहीं होती। हम प्रसाद भी वितरण करते हैं, मतलब आप समझो। और एक हम यहाँ आगे माता का दिव्य झांकी भी लगाते हैं। वो हमारा बहुत फेमस है पूरे बिहार में, दिव्य झांकी, जिसमें लाइव 9 दुर्गा रहती हैं। लाइव वो लोग बैठकर घंटों बैठकर भक्तों का मार्गदर्शन दिखाते हैं अपना। इस बार भक्तों के लिए क्या कुछ इफेक्टिव किया जा रहा है इसमें? भक्तों की इस बार सप्तमी को पंडाल खुलने के बाद आप आके ज़रूर कवर करना। एक हम कोलकाता का फेमस माता का डांस करवा रहे हैं जी। वो बहुत ही दिव्य है। आप एक बार ही देखना, मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ज़रूर आकर उसको कवर करना। वो हम लोगों ने स्पेशल कोलकाता से मंगाया है जी। उसके बारे में कुछ बता दीजिए। वो कोलकाता का माता की जस्ट लाइक आप समझो कि एक आरती टाइप की डांस होती है। उसको वो बंगाली डांस ही होती है, उसको बंगाली डांस ही बोला जाता है। जी जी। तो ये बंगाली थीम में, मतलब पूरी तरीके से बंगाल से पूरा बंगाली थीम में हम कोशिश करते हैं कि जैसे पंडाली हमारा बंगाल से हम 6 महीने पहले जाकर बुकिंग करते हैं। फिर जैसे आप सपोज डेट अभी दिवाली के बाद हम अब 2024 के लिए बुकिंग कर देंगे जी। कि हमें क्या थीम पे पंडाल बनाना है। तो फिर वहाँ के आर्ट कॉलेज के छात्रों के द्वारा इसको बनाया जाता है, और 1 से 1.5 महीना यहाँ खाली इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। वैसे आप लाइट पे आ जाइए तो लाइट में हमारे चंदन नगर से जाकर हम बुकिंग करते हैं लाइट की। वो सारे कोलकाता के होते हैं। जैसे हमारे मूर्तिकार हैं तो श्री जगन्नाथ पाल जी हमारे कई सालों से हमारे साथ हैं, और हमारी माता की जो इतनी भव्य प्रतिमा बनती है वो जगन्नाथ पाल द्वारा ही बनती है जी। अच्छा, ये जो कर्मी आते हैं वो पूरी बंगाल से आते हैं और ये ठेके पे आते हैं? जी, हम बंगाल से बुलाते हैं। वहाँ यहाँ पे उनका बहुत इज़्ज़त सम्मान करते हैं, क्योंकि कलाकारों की तो इज़्ज़त हम लोग बहुत हमेशा ही करते हैं। उन्हें अच्छे से रहने का अभी आप सपोज देख लो कि बहुत ज़्यादा डेंगू हो रहा था, तो हमें उन्हें मच्छरदानी मेडिसिन छिटवाया, थोड़ा नगर निगम से ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सारे चीज़ की व्यवस्था की। उन्हें कोई रहने की तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने की यहाँ पर काम चलती है। तो अब हम किसी को भी अपना एकदम परिवार समझ के यहाँ पर रखते हैं जी। तो देख लीजिए, पंडाल इस तरह से बन रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तो बना नहीं है, अभी तो तैयारियां चल ही रही है। सप्तमी के दिन ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।